जिंदाबाद 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 अपनी बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 अपनी बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से चुनाव हो रहा है, तब से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा हुआ है। और इससे पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तब बहुजन समाज पार्टी का दबदबा था पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार और अन्य जो उत्तर प्रदेश के सटे जो राज्य हैं, वैसे राज्यों में बसपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही ईवीएम की एंट्री होती है, लगातार धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आज बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ एकदम गर्दा कबार दिया है। और इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी चुनाव भी जीत गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा ब्लॉग। दरअसल मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि जब से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, तब से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा हुआ है। और ये सच्चाई है। आप आम तौर पे देखे होंगे कि लोग कहता है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर चुका है। इसका कारण है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सड़कों पर नहीं जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का कहना है। लेकिन वे लोग शायद इस बात को नहीं जानते हैं। ये जो सवाल उठाते हैं वो कौन लोग हैं? कौन लोग उठाते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सड़कों पर नहीं जाती, इसीलिए उनका ग्राफ गिरा हुआ है। मैं पूछता हूं कि लालू प्रसाद यादव कितना बार सड़कों पर जाते हैं? मैं पूछता हूं मुलायम सिंह जब जिंदा थे तब कितना बार सड़कों पर जाते थे? मैं पूछता हूं कांग्रेस के नेता कब दलितों पर अत्याचार होता है तो जाते हैं? ये सवाल दल्ला लोग, ये चमचे लोग तो सवाल नहीं पूछेंगे। ये सवाल सिर्फ बसपा से पूछेंगे। तो ऐसे लोगों को जवाब मिल चुका है। और ये वैसे लोगों का जवाब नहीं मिला है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए पॉजिटिव खबर है। पॉजिटिव खबर ये है कि आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ये साफ शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहने का काम किया था कि जब से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, तब से बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज घटा है। ये मैं नहीं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ही कही थी। लेकिन अब जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, तो बसपा जीत गई है। पूरी खबर बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बसपा का ग्राफ कब से गिरा, जब ईवीएम आया हुआ है। लेकिन जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, उस समय जब नई नई पार्टी बनी थी, उससे से लेकर कुछ सालों तक, जब तक ईवीएम नहीं आया था, तब बसपा के लगातार ग्राफ जो है उठ करके ग्राफ काफ़ी हाई लेवल पे चला गया था। और इसके कारण है, और यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो चार बार मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन पूरी ईवीएम का खेल क्या है आप सबको पता है, पूरी उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन आज एक बहुत बड़ी सफलता बहुजन समाज पार्टी को मिला और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को मिला है। जी हाँ, आपको खबर क्या है बता देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक जिला है, जिस जिला का नाम है जांजगीर। और उस जिला जांजगीर के एक नगर पंचायत है, और उस नगर पंचायत का नाम है पामगढ़। वहाँ से आपको बता दूं कि पामगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नगर पंचायत का चुनाव जीत गए हैं। जी हाँ, और वो महिला हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से जीती हैं और काफ़ी मार्जिन वोटों से जीती हैं। भाजपा को पछाड़कर, कांग्रेस को पछाड़कर, अन्य जो पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को पछाड़ करके बसपा के नेत्री काफ़ी आगे निकल गई हैं। उनका नाम भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर जिला है, उसका नगर पंचायत के चुनाव में, और उस नगर पंचायत का नाम है पामगढ़, वहाँ के अध्यक्ष पद की जो है उम्मीदवारी की गई थी। सब लोग उम्मीदवार उतारे थे अपना। लेकिन वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की गौरी छोटू जांगड़े,
वहाँ पे ये गौरी जांगड़े नाम की एक महिला हैं और इस महिला का तस्वीर भी आपको दिखाने की काम करूँगा। और देखिए किस प्रकार से भारी मतों से विजयी हैं और तमाम लोग सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे अपनी बात को लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पूरे देश के अंदर अगर ईवीएम से चुनाव ना होकर के बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ेगा और जीत दर्ज होगा, और वो भी ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। अब सबको पता है कि बसपा क्या चीज़ है। बसपा इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जो अपना दबदबा पूरे देश के अंदर है, लेकिन मनुवादी तत्वों के द्वारा, अभी यहीं पर ले लीजिए जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ उसमें बसपा की गौरी जांगड़े नाम की एक महिला बाजी मारती हैं और तहलका मचा देती हैं। और सोचिए, आपको बता दें कि वहाँ पे कुल जो वोटिंग हुआ 4,440 कुल वोट हुए, मतदान पड़े, उसमें से 2,595 वोट मिले। जबकि किसको वोट मिले? 2,595 बसपा प्रत्याशी गौरी जांगड़े को मिले। लेकिन जब भाजपा की प्रत्याशी प्रियंका अमर टंडन को अगर बात किया जाए तो भाजपा की प्रत्याशी थी प्रियंका अमर टंडन, इनको कितना मिला? 1,093 वोट सिर्फ। अगर वहीं कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी शकुंतला खरे को महज 329, सोचिए कहाँ 2,595 वोट मिले किसको? बसपा प्रत्याशी को। और वहीं कांग्रेस का 300 वोट। सोचिए जमीन आसमान का फर्क है बैलेट पेपर से चुनाव जब हो रहे हैं तो नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी बहुत बेहतरीन तरीका से बाजी मार गई है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी जो है ये कहा करती हैं कि जब से बसपा जो बैलेट पेपर आ गया, अरे ईवीएम जब से आ गया, बैलेट पेपर से चुनाव बंद हो गए पूरे देश के अंदर, तब से बसपा का ग्राफ गया है। बाकी आप लोग इस बड़ी जो है नगर पंचायत के चुनाव में बसपा के प्रत्याशी उतारे गए थे और उतारने के बाद वो महिला जीत जाती हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पे बधाइयाँ पेश करने का काम कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ गिरा है उसका ईवीएम जिम्मेदार है या नहीं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं जो विधानसभा के, मैं खासकर बिहार से आता हूं, तो बिहार की तमाम बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बिहार की तमाम बहुजन समाज पार्टी की खबरें शायद कोई दिखा पाए। अगर दिखाए भी तो पता नहीं किस एंगल से दिखाएंगे। अगर हमारी खबरों को देखकर अगर अपडेट मिलता है तो तमाम अपडेट जो है आपको पहले तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब भी आपको मिलेगा फैक्टेबल मिलेगा, झूठी खबर नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और राय अपना दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।